आज फिर हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत इजी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है। कभी ऐसा हो कि पास कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं तो ये रेसिपी हमारे हमेशा काम आएगी। ये जितने मज़े की लग रही है, जब आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और कितने ईजी हैं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। ठंडी ठंडी ये कैरामल बिस्किट डिलाइट बहुत मज़े की है और ये नाम मैंने खुद ही दिया है, लेकिन अगर आप कोई और नाम सजेस्ट करेंगे तो वो भी यकीनन मुझे पसंद आएगा। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरामल डिलाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे कैंडी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो आप लोटस बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट्स को मैंने हाथ से क्रश कर लिया ताकि इनका क्रंच रहे, पाउडर मैंने नहीं किया है। अगर आप पर सर्विंग के हिसाब से बना रहे हैं तो बॉल में आप इनको ऐड कर लीजिए छोटे छोटे, लेकिन अगर आप पूरी डिश बना रहे हैं तो आप डिश में क्रंच के लिए बिस्किट की लेयर लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ कप चीनी और हम चीनी को बहुत ही हल्की आंच पे चूल्हे पे रखेंगे और हल्की आंच पे ही हम चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे। कोशिश करिएगा चमचा ना चलाएं आप, जब तक आपसे हो सके आप पैन को हिलाएं और चीनी को पिघलने दें। हल्की आंच पे हम चीनी का कैरामल बनाएंगे, इसलिए कि तेज़ आंच पे चीनी जल जाएगी और फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हल्की आंच पे जब तक हो सके इसको आप डिज़ोल्व होने दें। कैरामल बनने पे चूल्हा बंद कर दीजिए और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 3 कप दूध के। चूल्हा मैंने इसलिए बंद कराया है कि ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत तेज़ धुआं निकले और आप परेशान हो जाएं। तो चूल्हा बंद करके इसमें हम ऐड करेंगे दूध ऐड करने के बाद इसमें क्रिस्टल बन जाएंगे, तो परेशान नहीं होइएगा। हल्की आंच पे इसको पकाइएगा तो क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1/4 कप पानी में मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। बहुत ही हल्की आंच पर ही हम ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी ऐड करेंगे और चमचा चलाते रहेंगे जब तक हमारा जो ये दूध है ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब देखिए कितना मज़े का ये कैरामल कस्टर्ड हमारा रेडी हुआ है और यही इस रेसिपी की सबसे प्यारी बात है कि ये बहुत मज़े का कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाता है, जो फ्लेवर आपको बाहर से नहीं मिलता। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून कॉफ़ी का, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। कॉफ़ी ऐड करने के बाद मिक्स करिए और इसको चूल्हे से उतार लीजिए। तमाम कुकिंग हमने अभी इसकी हल्की आंच पे करी है और मैंने बार बार आपको इसीलिए कहा है क्योंकि तेज़ आंच पे कस्टर्ड या फिर इस तरह की कैरामल में कोई छींट आए तो उससे बेहतर है कि आप हल्की आंच पे कुकिंग करें। चूल्हे से उतारने के बाद हम इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड करेंगे। आपके पास जो भी मिल्क पैक क्रीम है आप इसमें ऐड करिए। अगर आपको स्मूथ सा इसका टेक्स्चर चाहिए तो आप फुल मिल्क पैक क्रीम ऐड करिए। अगर आपको इसका टेक्स्चर पुडिंग की तरह, कस्टर्ड की तरह थोड़ा ज़्यादा थिक चाहिए तो फिर आप इसमें हाफ़ मिल्क पैक क्रीम ऐड करें, तब भी चल जाएगा। अक्सर रेसिपी में आपको कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करने की बात सिर्फ इसीलिए बता रही होती हूँ ताकि आप बना रहे हैं और आपको अपना टेक्सचर और आपको अपनी पसंद ज़्यादा पता है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि कस्टर्ड भी सब लोग अपनी पसंद के हिसाब से बनाते हैं। कुछ लोग बहुत थिक पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्मूथ पसंद करते हैं। पर आप आधी क्रीम ऐड करिए या फुल ऐड करिए, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। बॉल में या डिश में ऐड करने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोबारा से क्रश बिस्किट्स। अभी जो लास्ट क्रश बिस्किट की हम टॉपिंग कर रहे हैं ये करेंगे हम सर्विंग से पहले, ताकि बिस्किट्स का क्रंच बाकी रहे। बहुत ही इजी, झटपट बनने वाली और आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ हमने ये बहुत ही मज़े की यूनिक फ्लेवर वाले डिलाइट रेडी करी है। ये डिफरेंट सी, इजी सी, हमारी अफोर्डेबल डेज़र्ट रेडी है। ठंडी ठंडी बिस्किट्स के क्रंच के साथ हम इसको सर्व करेंगे और ये बहुत मज़े की है। यकीनन सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप इस डेज़र्ट को बनाइए, एंजॉय करिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की और रेसिपीज़ अगर आपका दिल है देखने का तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ शेयर करी हैं जो बहुत ईजी हैं और झटपट बनती हैं। उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपकी छोटा सा क्लिक मुझे बहुत खुशी देगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।